आज वाराणसी के हईस तले बड़ी मस्जिद के सामने मैदान में तंजीम फरमाने मुस्तफ़ा की ओर से अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत शाह मोहम्मद बाबा और हजरत नुक्कड़ बाबा की तारीख के मौके पर चांद की 11 10 अप्रैल को हजरत मौलाना गुलाम यासीन रहीमी ज़ेयाई प्रिंसिपल मदरसा जियाउल उलूम कच्चीबाग बनारस की अध्यक्षता में नातिया मुशायरा का आयोजन हुआ। प्रोग्राम का संचालन रमजान अली कादरी ने किया। तिलावत कुरान हाफिज नूर मोहम्मद साहब ज़ेयाई की, जिसमें मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि हजरत मौलाना अमानुल्लाह रहमान खतीब इमाम जुमा मस्जिद हईसतले व जनाब नसीम अहमद साहब इमाम मस्जिद हईसतले ज़ेरे हिमायत मोहम्मद असलम मरकजी बुनकर पंचायत 14 व जनाब गुलाब हसन साहब 8 से 10 की संख्या में शायर ने बेहतरीन कलाम पेश किया। देखिए बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल पर। नुकसान होगा। हुकूमत अपनी बात कह रही है, मुस्लिम दानिशवरान अपनी बातें कह रहे हैं, मुस्लिम तंजीमें अपनी बातें कह रही हैं। ये हमारी दरगाहें हैं, ये हमारी खानकाहें हैं, ये हमारे मकाबिर हैं, ये हमारी मसाजिद हैं, ये हईसतले का मोहल्ला है, हजरत शाह मोहम्मद बाबा हैं, हजरत शाह नुक्कड़ बाबा हैं, ये वक्त जायदादें हैं। आज उन पर भी खतरे की घंटी हिल रही है। अगर चाहते हो, आज औलिया अल्लाह ताऊर से उसी सिलसिले में इस मुशायरे का इनेकाद किया गया है। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आज का ये स्टेज आप हजरात सारे लोग हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि इस अमेंडमेंट वक्फ बिल को वापस लिया जाए, इसलिए कि ये ऐसा कानून है जिससे मुसलमानों का इख्तियार खत्म हो जाएगा। हमारी मसाजिद, खानकाहें, इमाम बाड़े सब खतरे में हैं। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान यकजबान होकर बिल वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बराबर हम मुतालबा करते रहेंगे। आज तंजीम फिदायाने मुस्तफ़ा के अरकान, इसका ये स्टेज, इसका ये मुशायरा, इस स्टेज पर बैठे हुए हजरात और तमाम जिम्मेदार रान हजरात की तरफ से मैं अपील करता हूँ हुकूमत हिंद से, इस काले कानून को वापस ले लो, वरना एक इंग्लिश लफ्ज बोल कर मैं चला जाऊंगा। जनरली इट इज सीन दैट एवरी फोर्स ऑपरेशन इट्स अपरेंट एंड करप्शन की रिच बट द अपाशल ऑफ अल्लाह डिड जस्ट इन द रिवर दे लव द blood 30 enemies forgive them and their riches all the motives are found on such great scale in our holy Prophet Muhammad peace be upon him that the world cannot produce no example parallel to this. I appeal to government of India. मैं सारे मुसलमानों की तरफ से यह अपील कर रहा हूँ, इस कानून को हुकूमत वापस ले ले। इसी में मुल्क का अमन व अमान है, सलामती है, इत्तेहाद है, एकता है, सदरता है। यही हमारी आवाज़ है, यही हमारा पैगाम है। द मैसेज ऑफ मुशायरा का पैगाम यही है कि हम पूरे तरीके से अपने नौजवानों से हम कह रहे हैं, बुजुर्गों से कह रहे हैं कि आप लोग इस्लाम की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रहो, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो। इत्तेहाद आज की सबसे अहम जरूरत है। कुछ लोग इत्तेहाद को पारा पारा करने पे तुले हुए हैं। मन शद्दा शुद्ध बिना इत्तबउ सवादल आजम, सवाद आजम का इत्तिबा करो, पैरवी करो, मजबूती के साथ थामे रहोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी हमारी मदद फरमाएगा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम भी हम पर होगी। और आखिरी ये शेर, साथी है कोई और ना जाने सफर, साथी है कोई और ना जाने सफर है, अल्लाह पे भरोसा है, मोहम्मद पे नजर है। अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा की प्यारी दुआ में ये शान फातिमा की प्यारी दुआ में है, ये शान फातिमा की प्यारी दुआ है। और दुआ के साथ आखिरी से मुलादा फरमाए, छोटे हो या छोटे 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 हो शेर कहेंगे, छोटे हो या बड़े हो, छोटे हो या बड़े हो, सब हशर में
मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज़ चैनल। इस समय हम बनारस के हईस तल्ले क्षेत्र में हैं और यहाँ पे एक नातिया मुशायरा का आयोजन हुआ है। और जानने की कोशिश ये करेंगे कि ये मुशायरा कितने सालों से हो रहा है और किस संगठन के जरिए हो रहा है और किस संगठन के जरिए हो रहा है, ये तमाम बातें जानेंगे। हमारे साथ सरदार साहब, इस तरह से हमारे साथ भूमका बिरादराना तंजीम चौधरी के सरदार जनाब असलम साहब हैं। असलम साहब, ये नातिया मुशायरा हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है? ये किस तारीख में होता है? ये चांद की 11 तारीख में होता है और ये सिलसिला कदीमी एक ये चला आ रहा है। उससे हम लोग अपने बचपने से देखे चले आ रहे हैं। ये उर्स जो बाबा लोग हैं, जो बचपने से हम लोग देखे चले आ रहे हैं। ये कदीमी उर्स के मौके पर ये नातिया मुशायरे हाँ, मुनक्किद किए जाते हैं। नातिया मुशायरा भी होता है, कभी कभी शाही महफिल कव्वाली भी होती है, मगर उर्स बराबर चला आ रहा है। अच्छा, तो ये कैवा उर्स है तारीख में? ये हमको याद ही नहीं है, इतना पुराना है, सैकड़ों से ज्यादा होगा, मतलब कदीमी चला आ रहा है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मोहन साहब, जिस तरह से पूरे देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो कि पास हो गया है, इसको लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? इसको लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जितने भी तंजीमें हैं, मुस्लिम पंसुल्ला बोर्ड है, जमीयतुल उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, जमात रजा है, जितनी भी मुस्लिम एनजीओज हैं और जितनी भी तंजीमें हैं, सब ने इस बिल के खिलाफ मुत्तहिद होकर हुकूमत से जबरदस्त मुतालबा किया है वो इस बिल को वापस ले ले। और सुप्रीम कोर्ट में भी 10 से ज्यादा अर्जियां दाखिल हो चुकी हैं। इंशाल्लाह 16 अप्रैल को सुनवाई होगी और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह हक का हक फैसला करेगा। लेकिन बहैसियत मुसलमान, हर हिंदुस्तानी मुसलमान जो है, जो वतन अजीज पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। मुल्क की आज़ादी में सबने हिस्सा लिया है, जैनी हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मजूसी हो, मुसलमान हो। आज मुसलमान इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अकलियत है और दूसरे नंबर की बहुसंख्यक आबादी है। लेकिन आज हमारी ऊपर हमला किया जाता है, हम ही को टारगेट किया जाता है। क्यों नहीं जैन वालों को, क्यों नहीं जो है सिख वालों को, क्यों नहीं बुद्धिस्ट के किसी भी ट्रस्ट हो, उनके ट्रस्ट में किसी को दाखिल नहीं किया जाता। और ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है, इसमें गैर मुस्लिमों को भी दाखिल करने की बात की जा रही है। डीएम को रखा जाएगा और डीएम के मुताबिक जो फैसला होगा वही होगा। तो हमारी जितनी जायदादें हैं वक्फ की 38 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है, उससे हमारे हुकूक को छीना जा रहा है। ये हुकूमत की कस्टडी में चली जाएंगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ही जो है संजीदा मसला है। हुकूमत कह रही है कि कहीं न कहीं हम आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, इसमें जो बहुत सी जमीनें फालतू पड़ी हैं, बहुत सी जमीनों पर कब्जा है, तो वो अपने कब्जे में लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजों में लगाएगी। हाथी के खाने के दांत और है, दिखाने के और है। हाँ। इससे पहले भी हुकूमत ने सब्सिडी खत्म कर दिया होगा, इससे हम मुसलमानों के अस्पताल और उनकी तालीम गाहें बनवाएंगे। कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने हॉस्पिटल बने, मुस्लिम इलाकों में कितने स्कूल कॉलेज बनवाए गए, सब्सिडी तो खत्म कर दी गई। 53 तलाक का मामला आया, क्या मुसलमानों को फायदा मिला? उसके बाद जितने भी कवानीन मुसलमानों के हक में जो फैसले हुए हैं, किसको कितना फायदा हुआ? मुसलमानों को तो कोई फायदा अब तक नहीं हुआ है। और ये तो ऐसी साजिश है जिसके जरिए हमारे तमाम राइट्स ही को जो है हुकूमत खत्म कर देना चाहे। इस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आंदोलन का पूरा वो था मामला, तो क्या बनारस के अंदर इसका क्या रहा, मतलब कुछ असर नहीं? बनारस में ये मुत्तहिदा उलमा काउंसिल है, उसके तहत जो है हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, बतला रहे हैं। पहले तो हमें जागरूकता पैदा करनी है, मुसलमान जानता ही नहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल है क्या। इसलिए पहले तो हमको उनको जागरूक करना है, बेदारी करना है। बेदार करने के बाद तब हम निकलेंगे मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला। अच्छा, ये आज के उर्स के बारे में जिस तरह कहा जा रहा है, ये क्या उर्स मनाया जा रहा है? भाई इसके बारे में ये बहुत कदीमी है। ये है कि मुशायरा 12 साल से हो रहा था, 1-2 साल रुक गया, फिर इंशाअल्लाह शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह।